नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। दोस्तों, स्वाधीनता के प्रतीक इसी लाल किले पर कल जो कुछ हुआ, गणतंत्र दिवस के दिन उससे पूरा देश सन्न है। और इसी गणतंत्र दिवस पर इसी लाल किले की दीवारों को लहूलुहान करने के बाद विदेशी गद्दार जाकर छिप गए। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इन्हीं दीवारों पर कल वो प्रदर्शनकारी, वो गुंडे आक्रांताओं की तरह आए, यहां चढ़ गए और सामने जो पोल आपको दिख रहा है, यहीं पर अपना धार्मिक झंडा लहरा दिया। ये देश के खिलाफ नहीं तो और क्या है? और क्या क्या किया उन्होंने, उसकी एक बानगी मैं आपको दिखाता हूं। मेरे सहयोगी सर आकर आपको दिखा पाए पुलिस के वाहनों के साथ क्या किया उन प्रदर्शनकारियों ने। ये उसकी पहली तस्वीर है। वाहन को तोड़ दिया गया, लोहे को मरोड़ दिया गया और तोड़ दी गई पुलिस की गाड़ी। उसके बाद सीधे ही नीचे की मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं। वो तस्वीर खुद गवाही दे रही है इस बात की कि कल यहां पर क्या हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप, ये वो टिकट घर है, लाल किले के पहला हिस्सा जहां से आप टिकट लेते हैं। दूसरे हिस्से में जो मूल लाल किला है वहां आप जाते हैं। आप यहां देखिए, शीशों को चकनाचूर कर दिया गया है। ये पूरा काउंटर बना हुआ था, पूरे काउंटर को तोड़ दिया गया है और ये टूटा हुआ शीशा इस बात की गवाही देता है कि कितने लोग यहां पर पहुंचे थे बर्बरता करने के लिए। अगर इसके अंदर की मैं तस्वीर दिखाऊं, मेरे सहयोगी सलील अगर आपको तस्वीर दिखा पाए अंदर की, सलील आप अंदर आइए और दिखाया जाए दर्शकों को, वो असली तस्वीर दिखाई जाए आखिरकार कि कल यहां क्या हुआ था। कल कितने हजारों लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के दिन, जिस दिन गणतंत्र बना था, भारत को जिस दिन लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया था, उसके पर्व के दिन यहां पर यह हिंसा की जाती है। ये देखिए, जितनी अलमारियां यहां बनी हुई थी सबको तोड़ दिया गया। जितना सामान यहां रखा गया था सब यहां से गायब हो गया। हिंसा की ऐसी तस्वीर, ऐसी बर्बरता शायद नहीं देखी होगा आपने किसी दंगे के वक्त भी। दिल्ली दंगे के दौरान ऐसी तस्वीरें जरूर सामने आई थी जहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया गया था। ये देखिए, ये जितनी ड्रॉर्स बनी हुई थी, जितना फर्नीचर बना हुआ था, सब तोड़ दिया। अगर इसके ऊपर की तस्वीर में आप दिखाऊंगा तो वो तस्वीरें और भयावह हैं, वो तस्वीरें और ज्यादा भयानक हैं। यहां से आप पीछे लॉकर रूम को देखिएगा। लॉकर रूम की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि लॉकर रूम में हालात क्या किए गए थे। लॉकर रूम में लोहे की अलमारियों को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया। वहां जो ऊपर पंखे लटके हुए थे उनको नीचे लाकर पटक दिया गया और जितनी शेल्फ पर सामान था वो सब सामान यहां आकर जब हम पहुंचे तो बताया गया कि वो सारा सामान यहां से गायब कर दिया गया। और ये सब कब हुआ? ये हुआ गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन, जब एक तरफ राजपथ पर हम देश का महिमा मंडन कर रहे थे, गौरवशील हर व्यक्ति था, वो तमाम बातें जब हो रही थी, उसी वक्त पर यहां ये कांड किया गया, यहां ये तोड़फोड़ की गई, यहां बर्बरता की गई, गुंडागर्दी की गई। और किसी आतंकवादी हरकत से कम मत समझिएगा आप, क्योंकि यहां जो लोग मौजूद थे, जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, प्रदर्शनकारियों की तरफ से ना सिर्फ लाठियां चलाई गई उनके ऊपर, बल्कि तलवारें भी उनको मारी गई। इसी पर होगा आज 5 का प्रहार। पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सिसक रही है, लाल किला लहूलुहान है, देश की राजधानी घायल है। जख्म देने वाला बाहरी आक्रांता नहीं, बल्कि देश के वो गद्दार हैं जिनको भारत ने नाम दिया और पहचान दी। गौर से देखिए, राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी, दीप सिद्धू, विकास भट्टाचार्य, लखा सिधाना। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में दंगे की पटकथा लिखने वाले, राजधानी को दंगाइयों के हवाले करने वालों को पहचानिए। अपना ले आइयो झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। क्या कोई सोच भी सकता था कि स्वतंत्र भारत में लाल किले की ये दुर्दशा होगी? कोई सोच भी सकता था कि देश का मस्तक इस कदर जख्मी होगा, जिस पर देश को अभिमान है, विदेशों में सम्मान है और गांवों में गुणगान है, उस पर हमला किया।
आप देखिए अंदर जो केबल्स हैं उन केबल्स को नोच लिया गया है। ये हालात किए गए हैं, यहां तक कि जो ऊपर पंखे लगे हुए थे उनको भी तोड़ दिया गया है। तो आप दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने पर करीब 2 दर्जन केस दर्ज हो चुके हैं। जानलेवा भीड़ के हमले में 300 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हैं। एकदम से लाल किले के अंदर से लाहौर गेट की तरफ से मऊ बाहर की तरफ भागने लगा, और जब वो मऊ बाहर की तरफ भाग रहा था तो उनके हाथों में लाठी, डंडे, भाले, तलवारें सब थी, और जो हमारे साथ फोर्स अंदर जा रही थी उनके ऊपर उन्होंने हमला बोल दिया। सवाल उठता है कि खुलेआम घूम रहे गुंडों की गिरफ्तारी कब होगी? दंगे की कहानी लिखने वाले कब दबोचे जाएंगे? गणतंत्र पर षड्यंत्र और आतंक फैलाने वालों पर हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। तो दंगे की पूरी कहानी लाल किले पर कल लिखी गई, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो लोग जो यहां पहुंचे थे, या जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो लगातार इनको भड़काते आ रहे थे? वो सिरे से नाम आपको गिनाया हमने, जिसमें गुरनाम सिंह चड़ूरी का नाम शामिल है, राकेश शिकायत का नाम शामिल है, और ये वो लोग हैं जो कि किसान नेता बनकर घूमते हैं। ये वो लोग हैं जो किसानों की बात आगे रख रहे थे, और ये वो लोग हैं जो अभी तक किसानों को भड़का रहे थे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है इस वक्त। नुपुर शर्मा मेरे साथ हैं, संजीव उनियाल मेरे साथ हैं, विशाल मिश्रा मेरे साथ हैं, मेरे साथ चौधरी सवित मलिक जुड़े हुए हैं, और अजय अरोड़ा मेरे साथ है। सबसे पहले नुपुर शर्मा, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि ये जो भयावहता हुई है, ये जो बर्बादी का मंजर आज मैं यहां देख रहा हूं लाल किले पर, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो लोग जो कल तलवार और लाठी लेकर के यहां पर चढ़े थे, या वो लोग भी जो उनको बयानों से लगातार भड़का रहे थे? नमस्कार अनंत जी, मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार कहूंगी, और मैं ये कहूंगी कि इस जो दिल्ली के अंदर ये जो हुआ है, जिस तरीके का हुड़दंग मचा है, जिस तरीके की त्राही त्राही मचाई गई है, जिस तरीके से ये, और माफी चाहती हूँ, मैं कल से मीडिया के कर्मियों को ये कहते सुन रही हूँ कि ये किसान है, किसानों ने ये किया। हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ, देश का किसान ऐसा हो ही नहीं सकता। ना देश का किसान हाथ में तलवार लेके पुलिस के ऊपर चढ़ेगा, ना देश का किसान ऐसे नशे में धुत ट्रैक्टर को बैरिकेड से चीरता हुआ निकल जाएगा, ना देश का किसान जिस तरीके से 15 फुट की दीवार से छलांगे लगाई है सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने, इस बात पे इस लिमिट तक बात पहुंचने देगा। ना देश का किसान ट्रैक्टर इस्तेमाल करके पुलिस कर्मी के ऊपर चढ़ाने की, उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश करेगा। ना देश का किसान, 2 ऐसे मैंने वीडियो देखे हैं, एक जो पोल के ऊपर हमारे तिरंगे झंडे को ऐसे फेंका गया, दूसरा हमारे तिरंगे झंडे को फाड़ के एक फ्लाईओवर के नीचे फेंका गया। ना हमारे देश का किसान उसी तिरंगे झंडे का इस्तेमाल करके पुलिस कर्मी को पीटता हुआ नजर आएगा। और मैं एक बात और कह दूं, यहाँ पे या इसकी फोटो उसकी फोटो तो मुझे राहुल गांधी के साथ भी बहुत लोगों की मिल गई जनाब, लेकिन मैं आज ये पूछना चाहती हूँ, और मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ हमारे जस्टिस से पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने एक तरीके से इस आंदोलन की परमिशन दे दी, अगर ये लिखित में ऑर्डर में आ जाता, नो परमिशन गिवन फॉर 26 रैली, अनफॉर्चुनेटली माय लॉर्ड, एज अ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली को सीज पे रखने का किसने परमिशन दी? जब हमारे कोर्ट ने ही कह दिया ना हम प्रोटेस्ट को रोक सकते हैं, ना परमिशन दे सकते हैं, तो मैं आज ये पूछना चाहती हूँ। सॉरी, इनको चुप कीजिए, चौधरी सवित मलिक से इस बात का मैं जवाब दूंगा। नुपुर, मैं वापस लौट रहा हूँ, लेकिन उनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। चौधरी सवित मलिक से पहले मैं जवाब ले लूं। चौधरी सवित मलिक बता दीजिए पहले मुझे, चौधरी सवित मुझे बता दीजिए कि ये कौन से किसान थे? देखो, जो बता दीजिए ये कौन से किसान थे जो पुलिस वालों के ऊपर, मीडिया कर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे, नशे की हालत में थे क्या ये लोग? ये कौन से किसान थे जिन्होंने आज लाल किले के अंदर ये मंजर बना दिया? परमिशन मिली थी दिल्ली के बाहरी रोड पे मिली थी, तो कौन थे वो? हमको जो परमिशन मिली थी दिल्ली के बाहरी रोड पे मिली थी, और जो आंदोलनकारी किसान थे जो ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे, वो बाहरी सड़कों पे थे और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर और वॉलंटियर मिलकर निकाल रहे थे। लेकिन जो लोग अंदर घुसे हैं दिल्ली में, ना ही तो हमारे पास अंदर की परमिशन थी, किसान नेता कहाँ थे उस वक्त? हम लोग अंदर घुसे हैं। जी आनंद जी। चौधरी सवित मलिक, कल की तारीख में जो तलवार लेकर के लाल किले के अंदर घुसे, क्या वो आपके किसान नहीं थे? और किसान नहीं, वो वाकई में गुंडे थे
जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर लाठियां चलाई, महिला पुलिसकर्मी के ऊपर लाठियां चलाई, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, तिरंगा फाड़ के फेंका, उनको किसान कहेंगे आप? और ना ही वो किसान थे, ये हम भी कह रहे हैं। वो उपद्रवी थे, वो उपद्रवी थे। सर परमिशन किसी ने ली नहीं, परमिशन वहां किसी से ली ही नहीं गई। जिस तरीके से आईटीओ पर तमाम लोगों ने जिस तरीके से ट्रैक्टर दौड़ाया, ठीक वैसे ही बैरिकेडिंग तोड़कर यहां भी घुसा गया था। इनके पास ट्रैक्टर कैसे आए? सवित मलिक, जो परमिशन नहीं ली गई थी यहाँ। जी देखो, हमारे पास बाहर की आउटर रोड की थी जी, बताइए। उसी पे सब आंदोलनकारी थे, लेकिन ये लोग 26 जनवरी के दिन इतना दुस्साहस किसका हो गया, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता। चौधरी सवित मलिक, आपके पास रूट क्या था? आपके पास रूट क्या था? आपके पास रूट क्या था चौधरी सवित मलिक? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत का वो बयान में लगातार चला रहे हैं इस चैनल पे हम लोग, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि इंडिया गेट से लेकर के लाल किले से लेकर के इंडिया गेट तक हम लोग मार्च करेंगे। ये साफ कहा था उन्होंने कहा था कि लाठियां लेकर आइए, बाकी इशारा खुद समझ आइए। कौन सा इशारा था वो? यही इशारा था क्या? नहीं, उन्होंने लाल किले का और इंडिया गेट का कभी नहीं कहा, क्या यही इशारा था क्या? और दिल्ली पुलिस के साथ सहमति बनी थी, बाहर के लिए सहमति बनी थी, उसी पर सब नहीं चौधरी सवित मलिक, जो लोग अंदर गए वो बयान मैं आपको सुनवा देता हूँ, वो बयान मैं भी सुनवा दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मेरे साथ अवधेश कुमार जुड़ चुके हैं। अवधेश कुमार जी, बताइए, क्या अपने इतने लंबे अनुभव में कभी आपने देखा कि किसान इतने उग्र हो गए हो कि पुलिस वालों के ऊपर तलवार चला रहे हो? और वो तमाम के किसान नेता जिसे गुरराम सिंह चढ़ूनी जिम्मेदार हैं, जिसमें कि खुद राकेश टिकैत जिम्मेदार है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अपमान हुआ पूरे भारत में, एक पूरी दुनिया में दिल्ली की छवि एक गुंडों के हाथ में तंत्र चलाने वाले की बनी, और आज भी कुछ लोग अगर उसके समर्थन में बोल रहे हैं तो इससे शर्मसार करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती है। पूरा देश जानता था कि 12 बजे का समय तय हुआ था। राहुल लाल जी, चिल्लाने से नहीं होगा, थोड़ा शर्म करिए आप नौजवान व्यक्ति हैं। गणतंत्र को जिस ढंग से शर्मसार किया गया, 37 किसान संगठनों ने बाजाबता पुलिस को लिख के कुछ वचन दिए थे कि 12 बजे के समय का पालन किया जाएगा, जो रूट बनाए गए हैं उसका पालन किया जाएगा, ट्रैक्टरों के साथ ट्रॉलियां नहीं होंगी, उनमें कोई हथियार नहीं होंगे, किसी ढंग से डंडा भी नहीं होगा, एक ट्रैक्टर पर 3 लोग केवल सवार होंगे, कोई आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए जाएंगे। और 12 बजे तो छोड़िए, 8:30 बजे दिल्ली तक आ गए, और 8:30 बजे से 10 बजे तक कितने बैरिकेड्स तोड़ दिए गए आपको मालूम नहीं है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि राहुल लाल रूट पर भी शांत रहिए, आपके पास भी अगर आपके पास जवाब होगा, अगर आपके पास जवाब होगा दीजिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। राहुल लाल, शांत हो जाओ यार, बीच में क्या बोल रहे हो? ये 11:45 में गणतंत्र दिवस का परेड खत्म हुआ था, तो पुलिस 12 बजे ही खोल सकती थी। दिल्ली में बरसों से गणतंत्र दिवस के परेड तक बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, उस रोड को बंद किया जाता है। क्या राकेश टिकैत और बाकी को ये मालूम नहीं था कि झूठ फैला रहे हैं? इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन 37 नेताओं ने, मैं चाहूंगा कि अजय अरोड़ा जरा आए, और अजय अरोड़ा जरा बताइए कि जब किसान नेता ये कह रहे थे कि हमारे किसानों की जो युवा किसान है उनका जोश बहुत ऊपर है, उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो लगातार कह रहे थे कि कौन रोकेगा किसानों को, ये बयान इसका साफ इंगित नहीं करता कि इस ट्रैक्टर रैली में क्या करने वाले हैं वो लोग? आनंद जी, जिस प्रकार से पुलिस से समन्वय स्थापित हुआ किसानों का और सरकार का, और रूट तय किया गया, रात को 34 से 37 पॉइंट तय किए गए, और वो सूचना लेट तक पहुंची, और जब ये विफलता हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आनंद जी, सरकार की होगी। आज छोटी सी रैली होती है, आंदोलन होता है, राजनीतिक सामाजिक, आप लोग कुछ तो शर्म करिए। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, लाल किले पर खालसा पंथ का पूरा देश सम्मान करता है, हम सबका सिर झुकता है, उसका झंडा लगाया गया, और झंडे का भी पवित्रता भी नष्ट की गई। मतलब सारी अजय अरोड़ा, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे कम से कम मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब तिरंगे के अपमान की बात आती है, जब हमारे सैनिकों के ऊपर लाठियां, उनके ऊपर तलवार बांधी जाती है, तो कम से कम अपना राजनीतिक स्वार्थ आप छोड़ देंगे, और कम से कम तब जाकर के आप देश के साथ खड़े होंगे। कम से कम अब तो बोलिए, जो किसान नहीं वो गुंडे थे। नहीं कर रही है, पुलिस हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही थी, कैसे बात कर रही है? जिम्मेवारी पुलिस की हो गई, और आजाद
की थी, इसमें प्रशासन की नाकामी है। जिम्मेवारी नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? निंदा कर रहे हैं, मैं तो अति निंदा कर रहा हूँ। आज अच्छा होगा आनंद जी। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये बिल्कुल अवधेश जी अजय अरोड़ा मैं वापस उठ रहा हूँ। बड़ी खबर ये कि इस वक्त किसान जो संगठन है वो दो अलग अलग गुट में बढ़ चुके हैं। दो संगठनों ने आंदोलन खत्म कर दिया। इसमें एक भानु गुट है और एक सरदार वीएमसी का संगठन है। सरदार वीएम सिंह का साफ कहना है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो शांति नहीं चाहते थे और वीएम सिंह ने बड़ा आरोप लगाया राकेश टिकैत के ऊपर। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत चाहते थे कि रैली का रूट अलग हो, यानी जो कुछ वक्त पहले राकेश टिकैत का बयान लगातार आपको हम सुनवा रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि यहां पर लाल किले से लेकर के जो इंडिया गेट तक परेड की बात की थी वो झूठ नहीं थी और सरदार वीएम सिंह इस बात की गवाही दे रहे हैं। वो अलग होकर साफ कह रहे हैं इस बात को लेकर कि यहां पर खुद राकेश टिकैत ने कहा कि यहां रूट बदला जाना चाहिए। मेरा सवाल संजीव उनियाल आपसे रहेगा कि वीएम सिंह तो जाग उठे, भानुगुट जाग उठा, बाकी लोग कब जागेंगे जो कि इन ऐसे आंदोलनकारियों से, ऐसे आक्रांताओं से मैं कहूंगा इनसे अलग होंगे। सरकार भी जाग जाए, केंद्र सरकार भी जाग जाए, प्रशासन भी जाग जाए, खुफिया तंत्र भी जाग जाए, सब जाग जाए, हमारे प्रधानमंत्री जाग जाए। 31 तारीख को मन की बात कहेंगे और मन की बात में कहेंगे। संजीव उनियाल मेरा सवाल ये आपसे है। अजय जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास। संजीव उनियाल कमिश्नर का और साथ में किसान यूनियन के जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग थे उनका 37 पॉइंट पर बना था। 5000 ट्रैक्टर, 5000 साथी, 2500 वॉलंटियर्स। आगे ट्रैक्टर पर कोई नहीं बैठेगा, बोनट पे छत पर कोई नहीं बैठेगा। लास्ट सूचना कहां तक पहुंची? किसान संगठन अगर आए हैं तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? अगर किसान क्या ट्रैक्टरों में जाकर हम परेड करेंगे? ये पासिंग सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला था कि आज उनके वकीलों की तरह रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आप लिख कर दीजिए। अजय अरोड़ा आपके प्रिय साथी के बारे में एक जानकारी आपको और देता हूं। बड़ी खबर यह है कि राकेश टिकैत पर धारा 307 के तहत यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत केस दर्ज कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार ये मांग थी कि ऐसे किसान संगठनों के ऊपर, ऐसे किसान नेताओं के ऊपर जो कि लगातार किसानों को भड़काने का काम जिन्होंने किया, अब कार्रवाई होने लगी है। सिरे से एफआईआर दर्ज हुई है और अब 307 का केस दर्ज हुआ राकेश टिकैत के ऊपर। मैं जानना चाहूंगा विशाल मिश्रा आपसे इस मामले में कि देर से ही सही कार्रवाई तो हुई है, केस तो दर्ज हुआ, लेकिन जो बाकी तमाम लोग हैं जिनमें गुरनाम चढ़ूनी का नाम शामिल है, दीप सिद्धू का नाम शामिल है, क्या इन तमाम लोगों के ऊपर भी ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? विशाल मिश्रा। आनंद जी बिल्कुल दर्ज होना चाहिए। ये सभी के सभी लोग जिस प्रकार के कल गणतंत्र दिवस के दिन इन्होंने अराजकता फैलाई है, हमारे तिरंगे का अपमान किया है, इनको जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए कम है। ये किसान नहीं थे, ये किसान के भेष में गुंडे थे। हमारा किसान कभी किसी की हत्या नहीं कर सकता, तलवार नहीं चला सकता, वो हमारा अन्नदाता होता है, वो हमारे देश का अपमान नहीं कर सकता। ये सब इन लोगों ने किसान के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चलाई। पहले तो जिद कि हम 26 यही कहना विशाल मिश्रा मेरा भी है कि हमारा जो किसान है, किसान ऐसा नहीं है, वो मेहनत कश व्यक्ति होता है, वो हाथों में तलवार लेकर पुलिस वालों के ऊपर चलाता नहीं है। नुपुर शर्मा मैं जानना चाहूंगा कि मैं बयान कुछ बताता हूं नुपुर शर्मा आपको, और बताइए कि इन बयानों की ग्रेविटी क्या होगी। अगर किसान नेता ये कहता है कि हमारा नौजवान मचल रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर वो कहता है कि नेतृत्व किसानों को एक सीमा तक ही रोक सकता है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये कहा जाता है कि हम देखेंगे कौन रोकेगा हमें, हम देखेंगे कौन सी बैरिकेडिंग हमें रोक पाएगी, 26 तारीख को हम मार्च निकालेंगे, इसका मतलब और क्या है? ये इंसाइटमेंट नहीं, ये उकसावा नहीं तो और क्या है? और उकसावा ही नहीं, ये इनका बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है आनंद जी। ये सिर्फ उकसावा नहीं, इन्होंने खुद इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। जिनका आप बयान बता रहे हैं ये है युद्धवीर सिंह, जिन्होंने कहा था हमारे नौजवान मचल रहे हैं। राकेश टिकैत, इनके तो पता नहीं दसियों ऐसे बयान है। और मैं पूछना चाह रही हूँ, हालांकि मैं खुद भी कह रही हूँ कि ये किसान नहीं है, ये अन्नदाता। आप ये कैसे अन्नदाता हो सकते हैं? लेकिन मुझे बता दीजिए, गुरनाम चढ़ूनी जिसने सबसे पहले ये बयान दिया था कि बैरिकेड लांगे जाएंगे, बैरिकेड पे हम नहीं रुकेंगे और हम पुलिस कर्मियों पे भी अटैक कर देंगे। अब ये बीकेयू हरियाणा प्रदेश के जो चीफ है गुरनाम चढ़ूनी, मैं इनको अन्नदाता मानूं, किसान मानूं या उग्रवादी मानूं? और यही बात मैं अरोड़ा जी से कहना चाहती हूँ। अरोड़ा जी, आपकी बात तो ऐसी होगी जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे
काटे, कल आपके ऊपर कोई तलवार लगा जाएगा, आपकी गलती मानी जाएगी। कल आप पे तलवार कोई लगा देगा, कल आपको तलवार से कोई मार देगा, कहेंगे आप विफल है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे। अगर कल आपके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया, आप कहेंगे आप विफल है। ना 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 ना, अरोड़ा जी कहावत सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कल अगर आपके ऊपर किसी ने ट्रैक्टर चला दिया, मैं तो कह दूंगी अरोड़ा जी बस विफल रहे। कल आपके ऊपर किसी ने तलवार की धार मार दी, मैं तो कह दूंगी अरे अरोड़ा जी विफल रहे। कल आपके ऊपर लाठी किसी ने मार दी, मैं तो कहूंगी अरोड़ा जी बिल्कुल फेल है। नहीं, आपका तो यही आर्गुमेंट है, आपको विफल उसको बोल रहे हैं, इनको सलूट करना चाहिए। तीसरा पुलिसकर्मी को चोट आई है, कल आपके ऊपर तलवार लगेगी, मैं कहूंगी आपकी गलती है। अरोड़ा साहब देखिए ऐसा है, संजय अरोड़ा आपकी गलती है, कल चोट लगेगी आपकी गलती मानेंगे आप। आपका लॉजिक है ये, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं चाहूंगा नुपुर आपने जो सवाल पूछे मास्टर शिवराज उसका जवाब दे, बीक्यू से हैं मास्टर शिवराज, उसका जवाब दे। शिवराज सिंह जी बताइए जरा कि कल जो यहाँ पहुंच रहे थे, जो लाठी चला रहे थे, जो पुलिस वालों को रौंदना चाह रहे थे ट्रैक्टर के नीचे, जो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, जो तलवारबाजी कर रहे थे पुलिस वालों के ऊपर, वो किसान थे क्या? और जो लोग उनको भड़का रहे थे, आप जैसे किसान नेता, क्या वो गुनाहगार नहीं है? बिल्कुल, जिसके नेतृत्व में वो काम कर रहे थे उनका नेता भी गुनहगार है, और वो किसान हो ही नहीं सकते, वो किसानों के हितैषी नहीं हो सकते, वो किसानों के दुश्मन हैं। उन्होंने किसानों के आंदोलन नहीं तो सर कौन है वो फिर? सुन लो, अब तक तो किसान बनकर ये 60 दिन से वो धरना दे रहे थे ना। अरे सुन लो सर, अब तक तो वो 60 दिन से किसान बनकर धरना दे रहे थे, अब अचानक से वो किसान नहीं है। पहले सुनोगे, आप बोलोगे, मैं बोलूं? आप बोल के निपट लो, बाद में बोल दूंगा मैं। जी बताइए बताइए। आप अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं बताइए सर, बताइए। आप अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते। आपके किसान संगठन, आपके किसान नेता जिन्होंने वादा किया था कि शांतिपूर्ण होगा, ये शांतिपूर्ण था, अराजकता का माहौल था, भारतीय तिरंगे का अपमान, लाल किले के ऊपर चढ़ना, वहां पर रखी हुई झांकियों को तोड़ना, ये कहां का न्याय था? ये किसान नहीं है, ये किसान के भेष में बहुरूपीय है। आपने ऐसे लोगों को मौका क्यों दिया? अरे तो सर वही तो हमारा सवाल है, आपने भी ढपले बजानी शुरू कर दी कि वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है, तो फिर कौन है वो लोग आप ही के नेतृत्व में थे ना। अभी तक 60 दिन से वो लोग आप ही के नेतृत्व में थे, वो 60 दिन से आप ही की बात लगातार मान रहे थे। युवाओं का गरम है, हम दही को तोड़ देंगे, किसके बाप का गणतंत्र दिवस है? इस प्रकार के स्टेटमेंट किसने जारी किए? इनको मास्टर शिवराज जी मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। इससे पहले आप ही के एक साथी ने कहा था पैनल में कि राकेश टिकैत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। राकेश टिकैत का पहले वो बयान मैं सुनवा देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा, मैं पूछूंगी कौन से मुंह से जवाब देते हैं उस बात का। सुनाइए जरा राकेश टिकैत का बयान, आप सुनिए जरा पहले। हो गए अब राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। लाल किले पे वहाँ किसान जा लिए, किसने रास्ता दिया? वो किसान नहीं थे क्या? किसने रास्ता दिया उनको? लाल किले पे हिम्मत है किसी की चला जाए? सर नहीं तो बात तो यही कह जा रही है कि आपके भाषण की वजह से ये सब कुछ हुआ। आपके भाषण से वो भड़के, वो डंडा लेकर गए, उसका इस्तेमाल इस तरीके से हुआ जो सही नहीं है। नहीं कुछ नहीं बढ़ गया। हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना झंडा लगाने के लिए, ये कहा हमने, आप उसको सुन लो। चौधरी सवित मलिक, अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके कान शायद खुले होंगे और जवाब आप देंगे। आपने कहा कि राकेश टिकैत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मैंने बयान सुनवा दिया। बताइए जरा, ये स्ट्रैटेजी नहीं तो और क्या थी? ये जो बयान आपने सुनवाया है, ये बहुत पुराना बयान है। सवित मलिक, नेताओं को किस प्रकार से हमारे लोगों को भड़काया गया? पुराना नहीं है सर, बहुत पुराना नहीं है ये। कितना पुराना आपका आंदोलन हो चुका, बताइए जरा। कितना पुराना आंदोलन हो गया आपका? किस बात पर समझौता हुआ था, किस रूट की परमिशन दी गई थी, उससे अलग हटकर दिल्ली के अंदर कैसे ट्रैक्टर रैली की, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते। जिम्मेदारी लीजिए जिम्मेदारी। ट्रैक्टर रैली की जिम्मेदारी आपकी थी ना, बताइए, तो इसकी भी जिम्मेदारी लीजिए। एक सेकंड सर, मैं चाहूंगा पहले चौधरी सवित मलिक बोल लें। चौधरी सवित मलिक पहले बोल लें सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। आप लोगों को रिजाइन दे देना चाहिए। 300 कलाकार
शाम तक फंसे हुए थे। यहाँ आकर हमको समझाने का काम ना नहीं, चौधरी सैयद मलिक बताइए। चौधरी सैयद मलिक वो बताइए, चौधरी ऊपर निकाली है। विशाल जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, विशाल जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। चौधरी सैयद मलिक जरा बताइए आप, चौधरी सैयद मलिक जरा बताइए क्या दलील आपकी है। आप एक, मैं चाहूंगा देश के सामने एक बार फिर आप एक्सपोज हों और बताएं जरा कि डंडा तो लाया गया था झंडा टांगने के लिए, तो फिर तलवार किसने लाई गई? झूठ बोल रहे हो, तलवार किसने लेकर आए थे आप बताइए उसको घुसाया था। आप आंदोलन खत्म करना चाह रहे हो, आपके बस की झूठ और सच का पैमाना सर छोड़ दीजिए ना। आपके सामने तो मैंने जो कुछ किया किसानों ने, आपके कथित किसानों ने, वो आपके सामने है, और जो कुछ बोला राकेश टिकैत ने वो आपको मैंने सुनवा दिया, तो इस बात में कोई शक की बात ही नहीं है ना। अरे 26 जनवरी के दिन जहाँ चिड़िया नहीं घुस सकती, परिंदा पर नहीं मार सकता, किसने भड़काया? क्या क्या कांड हुए कल दिल्ली में बताइए, आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? पुलिस पर हमला करते हैं, पुलिस सैयद मलिक आप जवाब आपके पास शायद है नहीं, या फिर सच्चाई आप बोलना ही नहीं चाह रहे, इस बात को बताना नहीं चाह रहे कि हाँ ये पहले से स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी आपकी। राहुल लाल बताइए जरा मुझे आपको कि गणतंत्र दिवस के दिन हालात ऐसा पैदा होते हैं कि किसान हजारों की संख्या में चढ़ आते हैं, और किसान नहीं वो गुंडे थे, जो कि हजारों की संख्या में घुस आते लाल किले में। हालात ये बैठते हैं कि लाल किले के सामने जो खाई है, उस खाई में पुलिस वालों को कूदना पड़ता है बचाने के लिए। लाल किला तक पहुंच कैसे गए? आज पूरे सुरक्षा के इंतजाम में हम तो देख रहे हैं कि सरकार आज बड़े एक्शन के मूड में, कल शाम से एक्शन के मूड में। अगर वो यही एक्शन राहुल लाल किसानों के वायदे पर उनकी जबान पर विश्वास किया गया था, राहुल लाल किसानों की जबान पर विश्वास किया गया था कि जो उनको तय रूप बताया गया है उसी तय रूप में वो जाएंगे। सरकार को विश्वासघात तो किया, वादा खिलाफी की किसानों ने। सरकार की धैर्यशीलता देखिए, पुलिस की धैर्यशीलता देखिए, आपकी बातों को मानते हुए उन्होंने परमिशन दिया, लेकिन आपने उनकी विनम्रता का, आपने उनके विनय का अपमान किया। आप ये बताइए, आप यही तो चाहते थे कि एन केन प्रकारे दंगा भड़के, प्रोवोक किया जाए, सरकार की तरफ से कठोर कदम उठाया जाए, उसके बाद आप सरकार को बदनाम कर सके कि सरकार किसान विरोधी है। ये आप लोगों की सोची समझी सुनियोजित मंशा थी, जिसमें आप कामयाब नहीं हो पाए। राहुल लाल में वापस लौट रहा हूं। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर और आई है कि पहले राकेश टिकैत पर और अब योगेंद्र यादव पर, पहले राकेश टिकैत पर और योगेंद्र यादव पर धारा 307 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। यानी जितने वो नेता थे जो कि भड़काऊ बयान दे रहे थे, उनको एक एक को गिन कर, चुन कर उनके ऊपर अब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पहले राकेश टिकैत पर 307 के तहत कार्रवाई होती है, केस दर्ज होता है, और अब यहाँ पर योगेंद्र यादव के नाम की 307 की एफआईआर दर्ज हो जाती है। अवधेश जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कम से कम सरकार की तरफ से कार्रवाई बहुत सही है। कल पुलिस वालों ने संयम का परिचय दिया, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ते रहे, उनके ऊपर तलवारें चलती रहीं, उनको गालियां मिलती रही, उन्हें संयम का परिचय दिया, लेकिन अब कानून काम कर रहा है अपना। नहीं, कानून काम कर रहा है। देखिए अभी तक योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, दर्शन पाल, राजिंदर सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह गुरकील, जोगिंदर सिंह उग्राहा, पूर्णाम सिंह चरनी, इन सब पर मामले अलग अलग दर्ज हो गए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जो कुछ हुआ है उसमें अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट लागू होना चाहिए। एक मिनट जरा शांत हो जाइए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। उसमें अनलॉफुल यूपीए कानून लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। इसमें तो हत्या का दंगा का, हत्या के प्रयास का, सरकारी संपत्ति के नुकसान का, ये सब मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन देश में हिंसा भड़काने, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने, तिरंगे को अपमानित करने, देश को बदनाम करने और देश की गणतंत्र दिवस की छवि बैकआउट करा। आप कह रहे हैं कि आप समर्थन वापस ले रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। समर्थन हमने दिया ही नहीं भाई, हम तो आउटसाइड सपोर्ट दे रहे थे। तो अब आउटसाइड सपोर्ट हम इसमें से हट रहे हैं। समर्थन तो उनका होता है जिनने कहा कि भाई आपका समर्थन हम मान रहे हैं। आप तो कह रहे हैं उनकी जरूरत ही नहीं है, हम तो आउटसाइड सपोर्ट दे रहे थे। अब हमें लगता है कि जब कहीं ना कहीं भटक गया मामला, और जो हमारी बात थी, हम बात कर रहे थे कुछ लोगों के साथ कि उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं, अब वार्ता अगर वहाँ खत्म हो गई है, हमने तो यहाँ तक कहा था कि हमारे से वार्ता करो, तो लोगों ने कहा पंजाब क्या करेगा, हमने कहा हमने 60 दिन उनको सपोर्ट दिया, वो हमें सपोर्ट देंगे। अब क्या दिक्कत है? तो क्या ये इंटरनल डिस्प्यूट है? ये आपके खिलाफ देखिए नारे लग रहे हैं बीएम सिंह साहब, अभी नारे लग रहे हैं। एक आदमी लगा, अभी भी पूरा जुलूस निकाल
रहे थे कि जुलूस क्या निकाला? अभी यहाँ से प्रोटेस्टर जा रहे थे, वो तो जो लोग नारे लगा रहे थे, किसान एकता का था। किसान एक, देखिए अभी भी आवाजें आ रही हैं बाहर से कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर वापस जाना है तो आप जाएं, लेकिन एजिटेशन वापस नहीं। उनको नहीं लेके जा रहे हम वापस, उनको हम वापस नहीं लेके जा रहे। भाई आप बात क्या कर रहे हो? हम उनको वापस नहीं लेके जा रहे किसी को, जिसको रहना रहेंगे ना। वीएम सिंह की तबीयत भी, अच्छा कल का जो वॉयलेंस है वीएम सिंह जी तबीयत भी ठीक नहीं है। वीएम सिंह जी कल का जो वॉयलेंस हुआ तो आपने सुना कि वीएम सिंह ने साफ कह दिया कि इन लोगों के साथ हम जरूर थे, लेकिन अब इनके साथ की हमें जरूरत है, तो उनके खिलाफ वीएम सिंह गो बैक के नारे लगाए जाने लगे। मैं जानना चाहूंगा मास्टर शिवराज आपसे कि जो आदमी सही को सही और गलत को गलत कहे, क्या उसका विरोध भी किया जाएगा, चाहे वो भले ही आपके खेमे का हो, चाहे वो किसान हो? जी घोषणा का असर क्या हुआ? शिवराज जी शिवराज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही है, बताओ। हाँ जी बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका? सर सवाल मेरा यही है कि सरदार वीएम सिंह ने आपसे सपोर्ट वापस ले लिया, तो उनके खिलाफ वीएम सिंह गो बैक के नारे लगाए जाने लगे। क्या जो सच को सच और गलत को गलत कह रहा है, क्या उसके खिलाफ भी आप लोग खड़े होंगे? क्या हम बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। वीएम सिंह का जो फैसला लिया हम उसका स्वागत करते हैं। उनका अपना स्वतंत्र संगठन है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने संगठन के, वो निर्णय लेने में स्वतंत्र है। हम क्यों उनके खिलाफ मुर्दार आवाज लगाएंगे? हम उनका समर्थन करते हैं, उन्होंने सही वक्त पर सही निर्णय लिया जी। लेकिन शिवराज जी आप लोगों ने नोएडा के, तो ये बताइए जिन लोगों ने निर्णय ये लिया था, लेकिन पहले शिवराज जी जिन लोगों ने निर्णय ये लिया था कि हमारे लड़के मचल रहे हैं, जिन लोगों ने निर्णय ये लिया था कि कौन सी बैरिकेडिंग हमें रोक लेगी, जिन लोगों ने ये कहा था कि जो होगा देखा जाएगा, हम देखेंगे कौन रोक लेगा, तो क्या वो भी सही थे? क्या अगर वो सही थे तो स्ट्रेटजी उनकी रणनीति तो साफ साबित हो गई लाल किले पर। त्यागी जी सारे, अरे यार ये आदमी बोलने नहीं देता तो फिर मैं क्या करूं? मैं चुप हो जाता हूं। अब विवेक खुल रहा है कि ये सब गलत हुआ है, हमको इससे हट जाना चाहिए। लेकिन यही बात जब हम लोग बता रहे थे कि उसमें खालिस्तानी तत्व शामिल है, उसमें देश विरोधी तत्व शामिल है, उसमें शर्जील इमाम और खालिद को रिहा कराने वाले शामिल हैं, तो ये सब लोग कहते थे कि हमको सब देशद्रोही कहते हैं। इनको कोई देशद्रोही नहीं कह रहा था, लेकिन उन तत्वों के खिलाफ। अवधेश जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं चाहूंगा मास्टर शिवराज पहले एक बार जवाब दे दें। अवधेश जी मैं चाहूंगा मास्टर शिवराज एक बार जवाब दे दें, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अवधेश जी, मास्टर शिवराज जरा जवाब दीजिए इस बात का। मेरा कहना यह है सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को अपनी जगह जिम्मेदारी लेनी चाहिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अपनी जगह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिस नेता के नेतृत्व में जहां आंदोलन चल रहा था, उस नेता को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सुनो मेरी बात पूरी हो जाने दो यार, बीच में बोलते हो तुम। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अगर 2 महीने के पीरियड में एक भी हमारे पदाधिकारी ने अगर लाइन आउटर पार किया है या इस अराजकता का कहीं समर्थन किया है, तो मैं स्वयं अपने लिए फांसी की मांग करता हूं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति भारतीय संविधान में पूरा विश्वास रखती है, मौलिक अधिकार के तहत किसानों की मांग ठीक है। आपकी बात मास्टर शिवराज हो सकती है, सुन लो भाई, आपकी बात हो सकती है। देखिए जो आम लोग हैं उन्हें ये मतलब नहीं मेरा प्रश्न मास्टर शिवराज से विनम्रता से है, ये मतलब मास्टर शिवराज से विनम्रता से मेरा प्रश्न है। उनको मतलब ये है कि किसान ने क्या किया क्या नहीं किया। संजीव उनियाल जवाब देंगे इस बात का। संजीव उनियाल जरा जवाब दीजिए कि अब ये तय किया जाएगा कि किस संगठन ने किया किसने नहीं किया। मास्टर शिवराज से किसान अपनी मांगों को लेकर मेरा एक विनम्रता से आपसे प्रश्न है। आप लगातार 60-62 दिन से मास्टर स्वराज लगातार मीडिया में भी आते रहे, बड़ी विनम्रता से बड़े दमदार तरीके से अपनी बात को रखते रहे। पर मास्टर स्वराज जब हम 3 दिन पहले मिले थे, मैंने आपसे विनम्रता से कहा था कि मैं तो इस हासिल नहीं रखता, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं 26 जनवरी को परेड कर सकूं। और आप उस लगातार ट्रैक्टर परेड के पक्ष में क्यों है? तो आपने कहा नहीं कि हम तो ट्रैक्टर परेड जरूर करेंगे। आपने कहा मैं ट्रैक्टर परेड जरूर करूंगा। आज आप बताइए, आज आप फांसी की बात करके इमोशनल विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आप आज मीडिया के सामने मास्टर स्वराज विनम्रता से बताइए कि आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। आपने इतने दिन इतनी सड़कों को रोका, टैक्स पेयर्स की मनी को इतने टाइम जाकर लगातार नुकसान पहुंचाया। हर एक व्यक्ति विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट आपको कहता रहा मानिए, पुलिस आपको कहती रही रूट पर रहिए। पहले आप चिल्ला के निपट लो, पालन नहीं किया आपने, चिल्ला के निपट लो पहले आप। बिल्कुल छत पर लोगों को बिठाया। आज आप बताइए
बताइए आज आप क्या कहना चाहते हैं मास्टर स्वराज? बिल्कुल संजीव उनियाल, लेकिन मैं सवाल यहाँ पर नुपुर शर्मा से मिलेगा। नुपुर शर्मा बताइए कि क्या अब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है क्या? पिछले 62 दिन से कहा जा रहा था कि सभी किसान एक साथ हैं, जब बातचीत होती थी कहा जाता कि पूरे देश के किसानों की मांग है, और आज जब यहाँ पर यह हरकत सामने आई, आज जब गुंडाई की गई तो कहा जा रहा है किसान ही नहीं है, ये कहा जा रहा है किसी और लोगों ने किया है। मेरी एक रिक्वेस्ट आनंद जी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं 2-3 बिंदु कहूंगी और मेरे ऊपर कोई ना बोले, क्योंकि बहुत अहम मुद्दे उठा रही हूँ मैं। यहाँ बात की गई कि भैया 26 जनवरी को जिस दिन रिपब्लिक डे परेड होती है, सुरक्षा सबसे हाई अलर्ट जोन होता है और परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर परिंदा पर नहीं मार सकता, सुरक्षा की आपको इतनी चिंता थी, तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर लैरी निकालने की, अड़ियल पने की जिद आपने क्यों बना रखी? सबसे पहला मेरा यह सवाल है। दूसरा सवाल है, ये भाई साहब प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, नहीं तो हजारों की कगार में ट्रैक्टर और ये अपने आप को किसान कहते हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए आनंद जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं इनके ऊपर नहीं चिल्लाई। धारा 120 में ये भी फंसेंगे, धारा 120 में नहीं तो ये भी फंसेंगे। मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप घबराइए मत, आपका जो रोल होगा वो पुलिस जांच पड़ताल में पता लगाएगी। मेरी बात पूरी होने दीजिए। सबसे पहले, अगर ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी नहीं थी तो लाल किले के अंदर हजारों की कतार में ट्रैक्टर और ये अपने आप को किसान कहने वाले नशे में धुत उग्रवादी क्या कर रहे थे? ये अगर ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी नहीं थी तो कैसे इन्होंने पोल तिरंगे झंडे के आसपास इकट्ठा होके वहां पे हमारे तिरंगे झंडे को डिस्ग्रेस किया, बदनाम किया, उसकी बेइज्जती करी और 2 अलग झंडे फहरा दिए? ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी नहीं थी तो लाल किले के अंदर 200 बच्चे दहशत के अंदर कैसे लड़ सकती है? ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। नुपुर आपने जो बोला चौधरी समित मलिक जवाब देंगे उसका। नुपुर चौधरी समित मलिक उसका जवाब देंगे। बताइए चौधरी समित मलिक बताइए जरा कि पूर्व में साजिश रही तो और क्या थी? आप सरकार का हिस्सा हो, आपके हाथ में पावर है। नुपुर जी ऐसा नहीं होता है, आपके ऊपर जब भी तार पड़ती है आप कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल देते हो, कभी किसानों के ऊपर डाल देते हो। अरे आपकी क्या जिम्मेवारी है? सबसे सस्ता, सबसे सतही, सबसे खोखला जो तर्क आप दे सकते हैं वो यही हो सकता है कि जो आपके खिलाफ बात करे, आपसे सवाल पूछे, उसको आप सरकार का हिस्सा बता दें। इससे सतही से खोखली बात और इससे आसान बात जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े और कुछ नहीं हो सकता। देश को सर नीचा करना पड़ रहा है आपकी वजह से। अरे आपकी वजह से लाल किले पे इकट्ठे होंगे, आप लोगों के पास सब कुछ था, आपका आदमी जाकर झंडा फहरा रहा है। ये प्री प्लान था, आप लोग किसानों को कमजोर करना चाहते थे। राहुल लाल मैं जानना चाहूंगा आपसे, राहुल लाल मैं जानना चाहूंगा कि आज सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि देश का सर नीचा हो रहा है। जब लाल किले की इन्हीं दीवारों पर तिरंगा फेंका जा रहा था, तिरंगा जब फाड़ा जा रहा था, जब जवानों के ऊपर तलवारें चलाई जा रही थी गणतंत्र दिवस के दिन राहुल लाल, तो क्या तब आपका सर शर्म से नीचे नहीं हुआ था? राहुल लाल नीचे हुआ था। और यही तो हमें आश्चर्य लग रहा है कि आज जो नुपुर जी कह रहे हैं कि 26 को क्यों निकाला है, 26 जनवरी को आपने अनुमति क्यों दिया? किसान तो कुछ भी डिमांड करेंगे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तो डिमांड कर रहे हैं तीनों कानून वापस लीजिए, वो तो आपने पूरा नहीं किया। आपने पहले वहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया, अनुमति दी थी विश्वास पर, अनुमति दी थी विश्वास पर जो लिखित आश्वासन दिया था उन्होंने। 26 जनवरी की जिद पाले हुए थे। आपको क्या नहीं मालूम था कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है? आपको क्या इस बात की तारीख भी भनक नहीं थी कि 26 जनवरी अपने आप में ही प्रशासन, पुलिस चौकन्ना रहती है? ऐसे में मैं राहुल लाल आपने सवाल उठाया, मैं चाहूंगा विशाल मिश्रा जवाब दे इस बात का। विशाल मिश्रा जवाब दे इस बात का कि किसानों की बातों पर विश्वास करना क्या सरकार का गुनाह था क्या? ये ट्रैक्टर रैली नहीं थी। विशाल मिश्रा जरा सवाल सुनिए और सवाल सुनकर जवाब दीजिए कि किसानों की बातों पर विश्वास करना क्या सरकार का गुनाह था क्या? किसानों ने कहा कि हम शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे, उन पर विश्वास कर लेना, उनके कहे को मान लेना क्या सरकार का गुनाह था क्या? विशाल मिश्रा। मास्टर स्वराज जैसे जो किसान नेता इनकी छवि को खराब करने का प्रयास था, देखिए नहीं। आप ये बताइए, ये तो मान रहे हैं कि वो सरकार को, पुलिस को आश्वासन दिया था कि नहीं दिया था कि हमारा नेतृत्व, हमारी ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्वक होगी?
तो आप ये बताइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है जब आप अपने आप को किसान का नेता कह रहे हैं, आप अपनी अगुवाई में डील कर रहे हैं, करार कर रहे हैं, एनओसी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपनी जिम्मेदारी से विमुख कैसे हो सकते हैं? अब आप सरकार के ऊपर डाल रहे हैं, ये सरकार की गलती थी। तय किए गए रूट से अलग चलकर ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किसने किया? सरकार ने कहा था आपसे कि आप अपना रूट चेंज कर दे। लाल किले पर झंडा फहराने की सुनियोजित रणनीति किसकी थी? सरकार ने आपसे कहा था। राहुल लाल भैया ये राहुल लाल खोखली दलीलों से काम नहीं चलेगा और पट भी अपनी राहुल लाल ये हो खोखली जाए दलीलों से काम नहीं चलेगा। ये हो अगर आप जाए बात करें तो आपको कहना पड़ेगा उत्तर भी है, आपको कहना पड़ेगा वो गुंडा तत्व हैं, आपको कहना पड़ेगा कि ये साजिश थी। अगर आप बचकर निकलने की कोशिश करेंगे राहुल लाल, तो सवालों के कटघरे में आप भी खड़े होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात देशवासियों को लाल किले के इसी लाल किले की दीवार से मैं कहना चाहूंगा कि देशवासियों आप सतर्क रहिए, इन तमाम लोगों से सतर्क रहिए जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए न सिर्फ आपकी समझ का इस्तेमाल करते हैं, किसानों को ढाल बनाते हैं, बल्कि आपको लहूलुहान करने का काम, जवानों को लहूलुहान करने का काम और तिरंगा फाड़ने का काम भी यही लोग करते हैं।